Hello bachon, let's read the question first. The question reads, an Australian mole is actually a marsupial rather than a placental mammal like the North American mole. These two animals are similar in appearance because हमें क्या बोला है बच्चों कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया में एक मोल है, उसको जो है प्लेसेंटल मैमल कंसिडर कर लिया जाता है जो कि नॉर्थ अमेरिकन मोल्स के रिजेम्बलेंस में है, इसीलिए उसको क्या कंसिडर कर रहे हैं, प्लेसेंटल मैमल। जबकि एक्चुअली में वो क्या है, वो ऑस्ट्रेलियन मोल क्या है, वो एक मार्सूपियल है, वो प्लेसेंटल मैमल्स नहीं है। तो गिवन स्टेटमेंट में से वो आपसे जानना चाहता है कि जो चार ऑप्शंस आपको, चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये उनमें से कौन सा एक वैलिड रीजन है उनकी सिमिलैरिटी इन अपीयरेंसेस के लिए। तो यहाँ जो हम की कंसेप्ट रिवाइज करने जा रहे हैं बच्चों, वो की कंसेप्ट हमारा है मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या होता है? तो जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बच्चों में याद करने वाला है या रिकॉल करने वाला है वो ये है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हमेशा डिस्टिंक्टली रिलेटेड जो स्पीशीज होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, उनके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मतलब होता है कि इनके पास कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, दे डू नॉट शेयर एनी कॉमन एंसेस्ट्री। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है बच्चों कि हम यहाँ पे जो स्टडी करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में, वो होते हैं उनके एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि ये जो डिस्टिंक्टली रिलेटेड स्पीशीज को आप स्टडी कर रहे हो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में ऑस्ट्रेलियन मोल और एक नॉर्थ अमेरिकन मोल है, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉमन फंक्शन होगा, लेकिन जो इनकी अपीयरेंसेस होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। और ये जो कॉमन फंक्शन अराइज हुआ है दैट इज बिकॉज दे शेयर कॉमन एनवायरमेंट। कॉमन एनवायरमेंट शेयर करने की वजह से, या हम दूसरे सेंस में इसको इनका निशय कह सकते हैं कि जो आपका निशय है ये कॉमन शेयर करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इनके ऊपर एक एवोल्यूशनरी जो होता है प्रेशर डेवलप करता है, एवोल्यूशनरी प्रेशर डेवलप होता है बिकॉज दे शेयर दिस कॉमन एनवायरमेंट। एंड इनकी वजह से क्या होता है, ये कॉमन फंक्शन अराइज होता है। और ये कॉमन फंक्शन, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि कोई कॉमन कैरेक्टर अराइज हो जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर सिमिलैरिटीज जो है वो ऑब्जर्व की जाती हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंसिडर करते हैं। ये आपका एक प्लेसेंटल मोल है बच्चों, और ये आपका क्या है, एक मार्सूपियल मोल है। दिस इज योर प्लेसेंटल मोल एंड दिस इज योर मार्सूपियल मोल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, एक और चीज को रिवाइज करना है क्लासिफिकेशन की, कि जो मैमल्स होते हैं ना बच्चों, उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, पर यहाँ पे जो हमें रिकॉल करनी है वो 2 कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास होती है मार्सूपियल और एक हमारे पास कैटेगरी होती है प्लेसेंट। इन दोनों में क्या फर्क होता है बच्चों, जो मार्सूपियल होते हैं ना, दे आर बॉर्न इनकम्प्लीटली डेवलप्ड, ये इनकम्प्लीटली डेवलप्ड ही बॉर्न हो जाते हैं। जबकि जो आपके प्लेसेंटल होते हैं, ये कंप्लीटली जब डेवलप होते हैं उसी के बाद इनका जो होता है बर्थ होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद इनका बर्थ होता है। ये मेजर डिफरेंस है एक मार्सूपियल और एक प्लेसेंटल मैमल के बीच में। इसी वजह से जो होती है मार्सूपियल्स के जो डेवलपमेंट होती है वो पाउच में, मदर के पाउच में कंटिन्यूड रहती है, जबकि ऐसा मार्सूपियल के केस में नहीं होता। अब आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे फिगर में बच्चों, तो आपके पास दोनों की अपीयरेंसेस जो है वो देखो कितनी सेम है। यहाँ के जो कैरेक्टर्स है, जैसे इसकी जो ये आपकी टोज है, ये सेम सेम लग रही हैं, अपीयरेंसेस इनके सेम है। दैट्स वाई ये क्या हो गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपका मोल पाया जा रहा है वो एक मार्सूपियल है, बट उसकी रिजेम्बलेंस किससे है, प्लेसेंटल मोल से है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जा रहा है। उससे इसके रिजेम्बलेंस होने की वजह से इस मार्सूपियल मोल को, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल मोल को एक प्लेसेंटल मोल कंसिडर कर लिया जाता है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, और वन बाय वन हम क्या करेंगे, जो गिवन ऑप्शंस हैं उनको रीड आउट करेंगे और देखेंगे कि बेस्ट फिट ऑप्शन हमारा कौन सा होता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट रीड्स, देयर आर प्रैक्टिकली नो प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कोई प्लेसेंटल मैमल है ही नहीं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। Second option says the evolutionary pressure on both were similar. Yes बच्चों, this is the correct statement कि जो evolutionary pressure है वो दोनों पे सेम है, क्योंकि हमने देखा है कि convergent evolution के केस में जहाँ पे distantly related species होती हैं उनके अंदर जो होती है वो similarity arise हो जाती है,
क्यों अराइज होती है? क्योंकि उनके ऊपर सेम एवोल्यूशनरी प्रेशर जो होता है वर्क करता है। और यही हमने यहाँ पे भी रिकॉल किया है इन दोनों के बीच में कि दोनों कहाँ रह रहे हैं। जो आपका प्लेसेंटल मोल है और जो मार्सुपियल मोल है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में है, सेम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इसीलिए जो है उनकी रिजेम्बलेंस जो हो गई है सेम हो गई है, क्योंकि सेम एवोल्यूशनरी प्रेशर उन पे वर्क कर रहा है। फिर हम थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट्स को भी रीड आउट करते हैं बच्चों की वो इनकरेक्ट क्यों है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है दे हैव अंडरगॉन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कोएवोल्यूशन। लॉन्ग पीरियड ऑफ कोएवोल्यूशन नहीं गए हैं बच्चों, क्योंकि ये दोनों जो है, ये दोनों जो स्पीशीज होती है बच्चों वो इंडिविजुअल लेवल पे इवॉल्व कर रही हैं, बट क्योंकि सेम एनवायरमेंट में रहने की वजह से कुछ पर्टिकुलर अगर इनको सेम इनको ज़रूरत होती है उसको पाने के लिए इनको सेम कैरेक्टर कई बार डेवलप करने पड़ जाते हैं, जो कन्वर्जेंट रिवोल्यूशन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। फोर्थ, मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स आर क्लोजली रिलेटेड, ये भी गलत है बच्चों, ये भी हमने यहाँ रिवाइज किया है कि मैमल्स दो डिफरेंट कैटेगरीज में हैं जो डिवाइड किए गए, मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल, ये दो अलग अलग डिस्टिंक्टली रिलेटेड हैं, ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में से बच्चों जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, दिस evolutionary pressure on both were similar. The final answer for the question is option number 2. Hope you have understood this question well. All the best.